Children, today we will read second lesson approach. The name of the lesson is We are not afraid to die if we can all be together. यदि हम सब इकट्ठे होंगे, एक साथ होंगे, संगठित होंगे, तो हमें मरने का कोई डर नहीं। इसके जो राइटर हैं, द राइटर ऑफ द लेसन इज गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट, इसके राइटर हैं और वो अपनी एक साहसिक यात्रा का वर्णन इस चैप्टर में करते हैं। एंड द चैप्टर सिग्निफाइज द मीनिंग ऑफ इट्स टाइटल। जो चैप्टर है वो इस चैप्टर के जो टाइटल है उसके शीर्षक को बिल्कुल सिग्निफाई करता है, उसको एकदम शूट करता है। इट इज़ अ फैक्ट दैट इफ पीपल आर यूनाइटेड दे कैन फेस एनी डेंजर। और यह एक तथ्य भी है कि यदि लोग संगठित हैं तो वो किसी भी परेशानी का, किसी भी मुसीबत का सामना कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। In July 1976, my wife Mary, son Jonathan 6, daughter Suzanne 7, and I set sail from Plymouth, England to duplicate the round-the-world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook. For the longest time, Mary and I, a 37 years old businessman, had dreamed of sailing in the wake of the famous explorer, and for the past 16 years we had spent all our leisure time honing our seafaring skills in British waters. जुलाई 1976 में 1976 में इन जुलाई 1976 1976 में लेखक कहता है कि मेरी पत्नी मैरी, यानी लेखक की पत्नी मैरी, उनका 6 साल का बेटा जॉनथन और उनकी 7 साल की बेटी सुजैन और वह स्वयं जो लेखक हैं वो अपने आप, यानी एंड आई, इसने लेखक ने कहा कि मेरी पत्नी मैरी, 6 साल का बेटा जॉनथन, 7 साल की बेटी सुजैन और मैं प्लाईमाउथ इंग्लैंड से कैप्टन जेम्स कुक द्वारा 200 साल पहले समुद्री मार्ग से की गई धरती की परिक्रमा को दोहराने निकल पड़े थे या चले गए थे। कैप्टन जेम्स कुक, फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मैरी एंड आई, लेखक क्या कहता है, काफ़ी लंबे समय से मैरी और मैं, ए 37 ईयर्स ओल्ड बिजनेसमैन, एक 37 वर्षीय व्यापारी, हैड ड्रीम्ड ऑफ सेलिंग इन द वेक, एक 37 वर्षीय व्यापारी महान खोजकर्ताओं की तरह समुद्री यात्रा करने का सपना देखते आए थे और पिछले 16 सालों से हमने अपना खाली वक्त, जो खाली का सारा वक्त था, वो ब्रिटेन के समुद्री क्षेत्र में समुद्री यात्रा के द्वारा अपनी कुशलता को निखारने में ही बिताया था, अपनी कुशलता को दिखाने में ही बिताया था। अवर बोट वे वॉकर, ए 23 मीटर 30 टन वुडन hauled beauty had been professionally built, and we had spent months fitting it out and testing it in the roughest weather we could find. हमारी नाव का नाम था वेव वॉकर, जो 23 मीटर लंबी और 30 टन वजन की थी। 30 टन लकड़ी, इसमें लकड़ी और सामान लगा हुआ था। इसका जो पेटा था, यानी नीचे की तली थी, लकड़ी का बना हुआ था और ये देखने में भी अच्छी खासी थी। इसे एक प्रोफेशनल तरीके से, व्यावसायिक तरीके से, ढंग से, कुशल और अनुभवी हाथों से बनाया गया था। हमने साज सामान से इसे सजाया हुआ था और ख़राब से ख़राब मौसम में भी इसकी परीक्षा लेने में महीनों लगाए थे। द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान्ड 3 years 1,05,000 kilometer journey passed pleasantly as we sailed down the west coast of Africa to Cape Town. हमारी योजनाबद्ध 30 वर्षों की अवधि का जो पहला चरण था वो 1,05,000 किलोमीटर की यात्रा बड़े अच्छे से गुजरी। लेखक कहता है हमने अफ्रीका के पश्चिमी तट से केप टाउन तक की यात्रा की। देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट वी टुक ऑन 2 crewmen। क्या बताता है राइटर, वहाँ पूर्व की ओर से जाने से पहले हमने 2 और लोगों को, लैरी विजल, नाम बताएगा अमेरिकन लैरी विजल, एंड स्विस हर्ब सीजलर, एक अमेरिकन व्यक्ति लैरी विजल को और एक
स्विट्जरलैंड के व्यक्ति हर्ब सिजलर को, दोनों को टू हेल्प अस टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज द साउथर्न इंडियन ओशन। उन दोनों को हमने अपने दल में शामिल कर लिया था। इन्हें संसार के सबसे अशांत समुद्रों में से एक दक्षिणी हिंद महासागर को, साउथर्न इंडियन ओशन, दक्षिणी हिंद महासागर को पार करने में हमारी मदद करनी थी। उन दो लोगों को जिनको उन्होंने अपने ग्रुप में और एक्स्ट्रा लोगों को शामिल किया था। Children, now we start second paragraph. On our second day out of Cape Town, we began to encounter strong gales. हमें केप टाउन से चले दूसरा दिन हुआ था और हमारा सामना तेज हवाओं से होने लगा था। गेल्स यहाँ आंधियों के लिए है कि आंधियों से हमारा सामना होने लगा था। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स दे ब्लू कंटिन्यूसली। अगले कुछ सप्ताह तक वे लगातार चलती रही जो आंधियाँ थी। गेल्स डिड नॉट वरी मी। आंधियों ने मुझे चिंतित नहीं किया था। बट द साइज ऑफ द वेव्स वॉज अलार्मिंग। किंतु जो लहरों का जो आकार था वो खतरे का संकेत दे रहा था, वो परेशान कर रहा था, चेतावनी देने वाला था। अप टू द 15 मीटर्स एज हाई एज अवर मेन मस्त। वो लगभग 15 मीटर तक ऊंची थी, जो हमारी नाव के मुख्य मस्तूल के जितनी ऊंची हो रही थी। December 25 found us 3,500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन। 25 दिसंबर को हम केप टाउन से 3,500 किलोमीटर पूर्व में थे। डिस्पाइट एट्रोसियस वेदर वी हैड अ वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विद अ क्रिसमस ट्री। बेहद खराब मौसम के बावजूद भी हमने क्रिसमस ट्री के साथ एक शानदार छुट्टी मनाई थी। न्यू ईयर्स डे सा नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर। नए साल से पहले दिन भी मौसम में कोई सुधार नहीं था। बट वी रीजन दैट इट हैड टू चेंज सून एंड इट डिड चेंज फॉर द वर्स। लेकिन हमारा ऐसा अनुमान था, ऐसा मानना था कि इसमें जल्दी ही बदलाव आएगा, और बदलाव आया भी। ये और ज़्यादा खराब हो गया था। जैसा मौसम पहले था उससे भी और ज़्यादा खराब। At Darwin on January 2, 2nd January, the waves were gigantic. 2 जनवरी सुबह के समय जो वेव्स थी, लहरें थी, वो और भी ज़्यादा दैत्यकार विशालकाय हो गई थी। वी वर सेलिंग विद ओनली अ स्मॉल स्टॉर्म जिब एंड वर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स। एक छोटी स्टॉर्म जिब, नाव पर बड़ी पाल के सामने लगी एक छोटी सी पाल, उसको कहते हैं स्टॉर्म जिब, उसके साथ यात्रा कर रहे थे और फिर भी 8 नोट की रफ्तार से बढ़ रहे थे। 8 नोट की जो 8 नोट की जो रफ्तार थी उससे आगे बढ़ रहे थे। एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव वी कुड सी एंडलेस एनॉर्मस सीज रोलिंग टुवर्ड्स अस एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड एंड स्प्रे वॉज पेनफुल टू द ईयर्स। क्या कहते हैं लेखक? लेखक कहते हैं कि जैसे ही नाव हर एक लहर के शिखर पर पहुंचती थी, हम अंतहीन विशाल समुद्रों को अपनी ओर आते हुए देख सकते थे। एंडलेस, जिनका कोई अंत ना हो, एनॉर्मस विशाल बड़े बड़े सीज समुद्रों को रोलिंग लिपटते हुए, लुढ़कते हुए, टुवर्ड्स अस अपनी तरफ आते हुए देख रहे थे। उनको अपनी ओर आते हुए देख सकते थे। हवा और पानी की बौछार का भयानक शोर कानों के लिए बहुत कष्टदायी था। स्क्रीम माने चीखना, विंड हवा का, स्प्रे बौछार ऑफ द पेनफुल टू द ईयर्स कानों के लिए बहुत दर्दनाक था। टू स्लो द बोट डाउन वी ड्रॉप्ड द स्टॉर्म जिप एंड लेस्ड अ हैवी mooring rope in a loop across the stern। क्या कहते हैं लेखक? कि नाव की रफ्तार कम करने के लिए हमने स्टॉर्म जिप गिरा दिया था और एक भारी रस्सी, नाव बांधने की जो रस्सी होती है, उसका फंदा बनाकर नाव के पिछले हिस्से के आर पार बांध दी थी। उसको धीमा करने के लिए उस लूप को बांध दिया था। देन वी डबल लेस्ड एवरीथिंग वेंट थ्रू अवर लाइफ रेफ्ट ड्रिल अटैक्ड लाइफ लाइन्स डोंट ऑयल स्किन्स एंड लाइफ जैकेट्स एंड वेटड।
अब आगे लेखक कहते हैं, देखो कितना भयानक मौसम है, तो बताते हैं कि फिर हमने एक चीज को दो दो बार बांधा। अपना जीवन रक्षक राफ्ट, एक प्रकार की नाव होती है, उसकी भी उसको भी हमने निकाल कर उसका बाहर निकालने के लिए उसका अभ्यास शुरू कर दिया था, कि ताकि जरूरत पड़ने पर हम उसको उससे निकाल सके। वो छोटी एक नाव होती है। जीवन रक्षक रस्सियों से खुद को जोड़ लिया था, जल रोधक कपड़े और जीवन रक्षक जैकेट पहन ली थी और इंतजार करने लगे थे। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ impending disaster came at about 6 p.m. सबसे पहला जो आने वाली परेशानी या विपदा थी, उसका पहला संकेत शाम को 6 बजे हमें मिला। विद एन ओनियस साइलेंस, एक बहुत ही डरावनी खामोशी के साथ। द विंड ड्रॉप्ड एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रीव डार्क। क्या बताया लेखक ने कि हवा की रफ्तार थम गई थी और आकाश में अचानक काले बादल घिर आए थे। जो आसमान था वो काला हो गया था। देन केम ए ग्राउंग रॉर, और तभी एक तेज होती गरज सुनाई दी। एंड एन एनॉर्मस क्लाउड टोवरेड टोवरेड आफ्टर ऑफ द शिप, और एक दीर्घाकार बादल, एक बड़ा आकार का बादल नाव के पिछले भाग के पास दिखाई दिया। आई रियलाइज्ड विद हॉरर, विद हॉरर भय के साथ, डर, बहुत ज्यादा डर के साथ। आई रियलाइज दैट, मैंने महसूस किया कि इट वॉज नॉट ए क्लाउड, वह बादल नहीं था, बट ए वेव लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन, बल्कि वह एक बड़ी सी लहर थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। इट अपियर्ड परफेक्टली वर्टिकल एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ अदर वेव्स। वो बिल्कुल सीधी खड़ी हुई दिखाई दे रही थी और दूसरी किसी भी लहर से दुगनी ऊंचाई वाली थी, डबल ऊंचाई वाली थी, ट्वाइस डबल। विद ए फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रिस्ट, उसका भयंकर शिखर जो टूट पड़ने वाला था, जो उसकी ऊंचाई थी, उसका जो टॉप था, चोटी थी, वो किसी भी दूसरी ऊंची लहर से दुगनी या डबल दिखाई देती थी। फोर्थ पैराग्राफ। द रोर increased to a thunder as the stern moved up the face of the wave, and for a moment I thought we might ride over it. जैसे ही नाव का पिछला हिस्सा लहर के सामने ऊपर की ओर बढ़ा, गरज की आवाज तेज होकर जोर की गड़गड़ाहट में बदल गई, और एक क्षण के लिए मुझे ऐसा लगा कि हम लहर को पार कर जाएंगे। बट देन ए ट्रेमेंडियस एक्सप्लोजन शोक द डेक, किंतु तभी, जब लेखक को ऐसा लगा कि वो लहर को पार कर जाएंगे, तभी फिर एक जबरदस्त धमाके से डेक, डेक यानी नाव की छत, थर्रा उठी, कांप गई। ए टोरेंट ऑफ ग्रीन एंड व्हाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप, माई हेड स्मैश्ड इनटू द व्हील, एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवरबोर्ड एंड सिंकिंग ब्लो द वेव्स। क्या बताते हैं लेखक? हरे और सफेद पानी का एक प्रचंड प्रभाव, एक तेज बहाव नाव पर टूट पड़ा। जो लेखक कहते हैं कि मेरा सिर व्हील यानी एक पहिए जैसा दिखने वाला एक यंत्र होता है जिससे नाव का संचालन किया जाता है, उन्होंने कहा कि मेरा सिर उस व्हील से टकराया और उस समय मुझे नाव के ऊपर उड़ने जैसा और लहरों में डूब जाने जैसा एहसास हुआ। मुझे लगा कि मैं लहरों में डूब गया हूँ। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ, मैंने अपने समीप आती हुई मृत्यु को स्वीकार कर लिया था। एंड एज आई वॉज लॉसिंग कॉन्सियसनेस आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, उन्होंने कहा, और जैसे मैं अपने होश खोने लगा था, मैंने अपने आप को बिल्कुल शांत महसूस किया था। अनएक्सपेक्टेडली माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर, अचानक, अनएक्सपेक्टेडली आशा के एकदम विपरीत, लेखक कहता है मेरा जो सिर है वो पानी से बाहर आ गया। ए फ्यू मीटर्स अवे, और कुछ मीटर की दूरी पर, वेव वॉकर वाज नियर कैप्साइजिंग हर मस्ट ऑलमोस्ट हॉरिजेंटल, लेखक बताते हैं कि कुछ मीटर की दूरी पर वेव वॉकर बस उलटने को थी, उसके मस्तूल लगभग क्षितिज थे, हॉरिजेंटल हो गए थे। फिर एक लहर ने उसे धक्का दिया। देन ए वेव हर्ल्ड हर अपराइट, तब एक लहर ने उसे धक्का देकर सीधा कर दिया। अपराइट सीधा करना। माई लाइफ लाइन जर्कड टॉट, लेखक बताते हैं मेरी जीवन रक्षक जो रस्सी है वो झटके से तन गई। आई ग्रैब्ड द गार्ड रेल्स एंड सेल्ड थ्रू द एयर
into wave walker's main boom. मैंने गार्ड रेल जो रेलिंग थी उसको पकड़ा और हवा में तैरता हुआ वेव वॉकर के पाल बांधने वाले मुख्य डंडे से जा लगा। जिसका मेन बूम बूम था उसको जाकर मैंने पकड़ लिया, उसके साथ लग गया। सब्सक्वेंट वेव्स टोज मी अराउंड द डेक लाइक ए रेग डॉल। बाद में आई लहरें मुझे डेक पर चीथड़ों से बनी गुड़िया की तरह पटकती रही। वो बार बार मुझे ऊपर नीचे पटकती रही। माई लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड, मेरी बाई पसलियाँ टूट गई थी। माई माउथ फिल्ड विद ब्लड एंड ब्रोकन टीथ, और मेरा मुंह खून से भर गया था और मेरे दांत टूट गए थे। टूटे हुए दांतों से भरा हुआ था और खून से भरा हुआ था लेखक का मुंह। सम हाउ, किसी तरह से, आई फाउंड द व्हील, मैंने व्हील को संभाला, उसको पकड़ा। लाइंड अप द स्टर्न, और अगली लहर के लिए नाव के पिछले हिस्से को ठीक किया। स्टर्न फॉर द नेक्स्ट वेव, जो अगली लहर आने वाली थी उसके लिए उसको सीधा किया, ठीक किया। एंड हंग ऑन, और वहीं डटा रहा, उसी जगह पर। लेखक कहते हैं कि मैं उसी जगह पर डटा रहा उस व्हील को सीधा करने के लिए। वाटर वाटर एवरीवेयर, चारों तरफ पानी ही पानी था, हर जगह पानी ही पानी था। आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो, और मैंने महसूस किया था कि मैं नाव के अंदर पानी भरे होने को भी मैंने महसूस कर लिया था कि आई कुड फील, मैं महसूस करता था जो शिप था उसमें भी पानी था, उसके नीचे भी पानी भरा हुआ था। बट आई डियर नॉट अबेंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट, किंतु मैं यह जांचने के लिए व्हील को छोड़ने की उन्होंने कहा आई डेयर्ड नोट, मैं हिम्मत नहीं कर सका उस व्हील को छोड़कर जाने की और उस चीज़ को जांचने की कि क्या वहाँ पानी भरा हुआ है। सडनली द फ्रंट हैच वाज थ्रोन ओपन, अचानक सामने वाला हैच, नाव के अंदर जाने के लिए जो डेकर पर बना दरवाजा होता है, वो ओपन हो गया, खुल गया। एंड मैरी अपीयर्ड, और मैरी आ खड़ी हुई थी। वी आर सिंकिंग, वह चीखी। क्या चीखी? हम डूब रहे हैं। सी स्क्रीम्ड, वो चीखी कि हम डूब रहे हैं। द डेक्स आर स्मेस्ड, डेक बर्बाद हो गए हैं, जो छत है उनकी वो बर्बाद हो गई हैं। वी आर फुल ऑफ वाटर, हम पानी से भर चुके हैं, यानी चारों ओर हमारे इसमें पानी भर गया है। टेक द व्हील, व्हील को संभालो, उस पहिए को संभालो। आई शाउटेड एज आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच, हैच की तरफ भागते हुए मैं चिल्लाया, मैंने चिल्लाकर उसको कहा कि तुम इस व्हील को संभालो। स्टूडेंट्स, नाउ वी विल रीड द हिंदी एक्सप्लेनेशन of fifth paragraph. Lenny, Larry and Herb were pumping like madmen. जो लैरी है और हर्ब है वो पागल व्यक्ति की तरह पानी निकाल रहे थे, पानी को बाहर फेंक रहे थे। ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंगल्स, जो टूटे हुए तख्ते थे वो अजीब ढंग से लटक रहे थे। द होल स्टारबोर्ड साइड बज्ड इनवर्ड, क्लोथ्स, क्रोकरी, चार्ट्स, टिन्स एंड टॉयज स्लोस्ड अबाउट इन डीप वाटर। क्या बताते हैं लेखक कि दाएं ओर का सारा उभरा हुआ भाग, कपड़े, जो क्रोकरी थी, चार्ट था, डिब्बे तथा खिलौने गहरे पानी में छपछपाने की ध्वनि करते हुए उतर रहे थे, गिर रहे थे। वो गहरे पानी की ओर इधर उधर तैर रहे थे, उस पानी में चले गए थे। आई हाफ स्विम हाफ क्राउल्ड इनटू द चिल्ड्रंस कैबिन। अब लेखक कहते हैं कि मैं आधा तैरकर आधा रेंगकर बच्चों के कैबिन, उनके कक्ष तक पहुंचा। आर यू ऑल राइट, क्या आप लोग ठीक हो? आई आस्क्ड, मैंने उनसे पूछा। यस, दे आंसर्ड फ्रॉम द अपर बंक, उन्होंने ऊपरी बंक, जो सोने की जगह होती है जिसमें एक के ऊपर एक बने दो बिस्तर होते हैं, तो ऊपरी बंक पर वो बैठे हुए थे दोनों बच्चे, उन्होंने वहां से उत्तर दिया। लेकिन मेरा सिर, अब एक बच्चे ने बताया, क्या देखो, कौन से ने बताया? बट माई हैड हर्ट अ बिट सेड सू, लेकिन सुजैन ने कहा कि मेरा सिर थोड़ा दुख रहा है। पॉइंटिंग टू अ बिग बम्प अबो हर आइज, आंखों के ऊपर पड़े बड़े से गुमड़ यानी सूजन जो हो जाती है उसकी ओर इशारा करते हुए सू ने ये बात कही। आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प्ड हेड्स, जो सिर में जो घुमड़ पड़ गया था उसके बारे में चिंता करने का मेरे पास कोई वक्त नहीं था। लेखक कहते हैं कि उनके पास उस समय, क्योंकि उससे बड़ी परेशानी उनके सामने थी। आफ्टर फाइंडिंग ए हैमर स्क्रूज एंड कैनवस, एक हथौड़ा, हैमर हथौड़े को बोलते हैं, स्क्रू पेंचकस
और एक कैनवस को ढूंढ लेने के बाद आई स्ट्रगल्ड बैक ऑन डेक, मैं वापस किसी तरह से डेक पर पहुंचा, संघर्ष करते हुए डेक पर पहुंचा। विद द स्टार बोर्ड साइड बेस्ड ओपन, नाव का जो दाहिना हिस्सा था वो टूट चुका था, क्षतिग्रस्त होकर खुल गया था। वी वर टेकिंग वाटर विद ईच वेव दैट ब्रोक ओवर अस, इस कारण हम पर पड़ने वाली हर एक लहर से नाव में पानी भर रहा था, क्योंकि वो हिस्सा टूट गया था तो पानी अंदर रहा था जो हमारे ऊपर गिर रहा था। इफ आई कुड नॉट मेक सम रिपेयर्स वी वुड श्योरली सिंक, लेखक कहता है कि यदि हम अब इस नाव की मरम्मत ना कर पाए तो हम सचमुच में डूब जाएंगे, यानी अगर हम नहीं कर पाते तो हम डूब जाते। लेखक कहते हैं कि यदि उन्होंने उस समय नाव की मरम्मत न की होती तो वो निश्चय ही डूब जाते। सम हाउ आई मैनेज्ड टू स्ट्रेच कैनवस एंड सिक्योर वाटरप्रूफ हैच कवर्स अक्रॉस द गैपिंग होल्स, चौड़े खुले छेदों पर मैंने किसी तरह से कैनवास को खींचकर फैलाया और जल को रोकने वाली जलरोधक हैच एक छोटी सी दीवार होती है, बाड़ होती है, के कवर को, ढक्कन को मजबूती से कस दिया। सम वाटर कंटिन्यू टू स्ट्रीम बिलो, कुछ पानी अभी भी नीचे को बह रहा था, बट मोस्ट ऑफ इट वॉज नाउ बींग डिफ्लेक्टेड ओवर द स्लाइड, लेकिन ज़्यादातर पानी अब मुड़कर दूसरी तरफ निकल रहा था। मोर प्रॉब्लम्स अक्रॉस वैन अवर हैंड पम्प्स स्टार्टेड टू ब्लोक अप विद द debris floating around the cabins and the electric pump shorts circuited, और ज़्यादा समस्या उठ खड़ी हुई जब जो कैबिन थे, कक्ष में इधर उधर तैरते मलबे से हमारे हैंडपंप के रुकने, जो हमारे हैंडपंप थे वो रुकने, ब्लॉक होने शुरू हो गए, अवरुद्ध होने शुरू हो गई। एंड द इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किटेड, और जो इलेक्ट्रिक पंप था वो शॉर्ट सर्किट होकर रुक गया था। द वाटर लेवल रोज थ्रेटनिंगली, जो वाटर का लेवल था, पानी का जो स्तर था वो खतरनाक ढंग से बढ़ रहा था। बैक ऑन डेक आई फाउंड दैट आवर टू स्पेयर हैंड पंप्स हैड बीन wrenched overboard along with the forestay sail, the jib, the dinghies and the main anchor। अब लेखक बताते हैं कि जब मैं वापस डेक पर आया तो मैंने पाया कि हमारे दो फालतू अतिरिक्त जो हैंड पंप थे, फोर स्टे सेल मस्तूल को सहारा देने वाली रस्सी, जिब और डिंगी एक प्रकार की छोटी नाव, और मुख्य लंगर के साथ ऐंठे हुए पड़े हुए थे।